welcome to Educational Wisdom YouTube channel. This is Scholarship Exam 2022. आपने 31 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम दी हुई है और आज 1 अगस्त 2022 को मैंने आपके लिए ये आंसर की और एक्सप्लेनेशन लाया है। अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023, 24 एट्सेट्रा की, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि आपको इससे इस वीडियो को देख के तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 and 2। रीड द कन्वर्सेशन एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक कन्वर्सेशन दी हुई है और दो क्वेश्चंस नीचे आएंगे 1 and 2। उनको हमको उस कन्वर्सेशन पर से उनके आंसर्स लिखना है। तो क्या है कन्वर्सेशन? अनिकेत और अजिंक्य के बीच बातचीत चल रही है। अनिकेत सेज आई एम इन लक, माई अंकल हैज सेंट मी अ लेटर फ्रॉम जापान विथ सम जापानीज स्टैम्प्स, ही ऑफन सेंड्स मी फॉरेन स्टैम्प्स फ्रॉम द प्लेसेस ही विजिट, आर यू गोइंग टू पेस्ट देम इन योर एल्बम? अजिंक्य सेज। देन अनिकेत आंसर्स यस हियर इट इज। तो इस तरह से उनकी बातचीत चलती है। आप इस पूरी बातचीत को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, मैं टाइम बचाने के लिए अभी पूरी बातचीत नहीं पढ़ूंगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या है? चूज वन अल्टरनेटिव। अनिकेत हैज स्टैम्प्स ऑफ स्वीडन, दिस सेंटेंस इज डैश। स्वीडन के स्टैम्प्स हैं उसके पास। अगर आप यहाँ पैसेज में देखते हैं कन्वर्सेशन में, उसके पास जापान के स्टैम्प्स हैं, फ्रेंच है, इटालियन है, डच है, जर्मन है, अमेरिकन है और तुर्किश है। इसके पास स्वीडन के स्टैम्प्स नहीं हैं। तो ये सेंटेंस कैसा है? ट्रू है, पार्शियली ट्रू है, फॉल्स है कि कांट से वीक? तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि दिस सेंटेंस इज फॉल्स। तो आगे बढ़ते हैं। सेम कन्वर्सेशन, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय चूजिंग टू अल्टरनेटिव्स। दो अल्टरनेटिव, टू आंसर्स आएंगे इसके। तो देखिए क्या क्या है? बेनिफिट्स ऑफ यूजेस, बेनिफिट्स ऑफ अनिकेत्स हॉबी। अनिकेत की जो हॉबी है, कौन सी हॉबी? कलेक्टिंग स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं? तो एक तो ज्योग्राफी सीखने मिलता है, दूसरा हिस्ट्री सीखने मिलता है। ये कहां पे दिया हुआ है? पैसेज में देखिए, यहां पे है, इट टीचेस यू सम ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आगे, समटाइम्स इट ब्रिंग्स मनी, इससे पैसा मिलता है। कहां है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। I also spend my time nicely, spends time nicely कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। ये हो गए दो आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 के लिए एक पोएम दी हुई है, अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। ये भी आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िए। अब उसके जो क्वेश्चंस हैं यहां सामने दिए हुए हैं, दो क्वेश्चंस इस पर से हैं, क्वेश्चन 3 and 4। द पोएट डिस्क्राइब्स अ टीचर इज फॉर ऑल सीजन्स। ऑल सीजन्स के लिए है वो। क्यों ऐसे कह रहा है? रीजन हमको बताना है। अ टीचर वर्क्स इन ऑल सीजन, पोएम में ऐसा नहीं बताया हुआ है। अ टीचर लाइक्स ऑल सीजन, ये भी नहीं बताया हुआ है। अ टीचर एंड्योर्स ऑल सीजन, ये भी नहीं दिया हुआ है। अ टीचर डज वेरियस रोल्स लाइक अ फ्रेंड, गाइड, मोटिवेटर। हाँ, पूरे पोएम में यही बातें बताई हुई है। ये सब काम करता है, यानी कि ऑल सीजन में जैसे हमको सभी चीजें मिलती है, वैसे सभी रोल्स टीचर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, चूज वन अल्टरनेटिव। अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स। स्प्रिंग की तरह है टीचर, स्प्रिंग सीजन की तरह। यहां पे दिया हुआ है लाइन नंबर 1 में, क्योंकि हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स। न्यू ग्रीन स्प्राउट्स किसको कहते हैं? किसी प्लांट के जो शुरुआती हिस्सा होता है, सीड्स में से निकलते हैं पत्ते, उसको कहते हैं स्प्राउट। और इनको नर्चर करना, यानी उनको बढ़ने में मदद करना, कौन करते हैं? स्प्रिंग करते हैं। लेकिन टीचर को उसके जैसा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि टीचर भी छोटे बच्चों को जो ग्रीन स्प्राउट्स की तरह होते हैं उनको नर्चर करता है। तो ये कहां दिया हुआ है? ऑप्शन में। ऑप्शन में ये देखिए ऑप्शन, स्टूडेंट्स लाइक टू ईट ग्रीन स्प्राउट्स, नो। स्टूडेंट्स आर यंग एंड टेंडर, यस, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। एक नया पैराग्राफ है, माई ट्रिप टू द सिटी ऑफ ड्रीम, मुंबई। मुंबई की एक ट्रिप के बारे में राइटर इसमें बता रहा है। क्वेश्चन क्या है? रीड द ट्रेवलॉग एंड फाइंड आउट वन अल्टरनेटिव विच एक्सप्लेन्स एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर।
द व्यू ऑफ होल सिटी फ्रॉम 17th फ्लोर ऑफ हाई राइजिंग बिल्डिंग वॉज मेस्मराइजिंग। सिटी का जो व्यू था वो मेस्मराइजिंग था, इसमें ए नहीं आना चाहिए। अब हमको क्या करना है, मेस्मराइजिंग के मीनिंग बताना है। एन्चेंटिंग, बिग, हॉरिफाइड, मेमोरेबल। तो सिटी का व्यू कैसा हो सकता है, बिग तो नहीं हो सकता, या तो वेरीफाइड हो सकता है या तो मेमोरेबल हो सकता है। अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे गौर से तो मुंबई की तारीफ की गई है, तो हॉरिफाइड भी नहीं हो सकता। अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो अब दो बचते हैं, मेमोरेबल और एन्चेंटिंग। तो इसके आंसर आता है एन्चेंटिंग। मीनिंग होंगे मेस्मराइजिंग के, इतना अच्छा जैसा कि जादू किया गया हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 सेम पैसेज के लिए है। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट अबाउट हाउ द राइटर टुक टूर टू मुंबई। क्या क्या किया उसने टूर में मुंबई के। तो यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है। द राइटर स्टेड एट ब्रदर्स हाउस, वहां पे रुका। द राइटर एंजॉयड वैरायटी ऑफ फेमस स्ट्रीट फूड, ये भी दिया हुआ है। फिर क्या किया उसने, ही मेड हिज वे टू गेटवे ऑफ इंडिया, वहां गया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ दिया हुआ है वो पहले हम देखते हैं। ये देखिए सेकेंड लाइन में, मैं इसको बताता हूं आपको, ये पैराग्राफ में यहां पर है। आगे क्या किया फिर उसने, वी विजिटेड मेनी मोर प्लेसेस लाइक जुहू बीच, माउंट मैरी चर्च एटसेट्रा। तो ये कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, यह है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कंप्लीट द वेब। एक नया पैराग्राफ है, भंडारदरा की इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, उसके हमको आंसर्स देना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे दिया हुआ है साइट्स टू विजिट इन भंडारदरा। भंडारदरा में कौन कौन से साइट्स विजिट करने के हैं, तो वो देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ तो दिया हुआ है माउंट कलसुबाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, विल्सन डैम एटसेट्रा। अब ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइडियल गेटवे, ब्रीथ टेकिंग व्यू, रंधा फॉल, महाराष्ट्र, अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते हैं तो आंसर निकाल सकते हैं। आइडियल गेटवे ये कोई प्लेस नहीं है। ब्रीथ टेकिंग व्यू, नज़ारा, ये भी कोई प्लेस नहीं है। महाराष्ट्र, भंडारदरा तो खुद महाराष्ट्र में, यहाँ पे पूछा गया है भंडारदरा में क्या देखना है, तो ये भी नहीं आ सकता आंसर। लास्ट में बचता है रंधा फॉल, ये कहाँ दिया हुआ है, यहाँ है। तो पैसेज में ढूंढ के भी आप कर सकते हैं और थोड़ा सा आप जहन का इस्तेमाल करेंगे तो भी आंसर मिल जाता है। वैसा ही एक क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नॉट फाइंड एट भंडारदरा, क्या नहीं मिलता है वहाँ पे, मतलब क्या नहीं देख सकते। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में जो जो चीज़ें दी हुई है वो पैराग्राफ में कहाँ है हमको ढूंढना है। ये देखिए डैम साइड्स यहाँ पे है पैसेज में, ऑप्शन में ये डैम साइड हो गया। फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है, ये देखिए फोर्ट्स यहाँ पे है, ऑप्शन में 4th नंबर पे है। फिर क्या दिया हुआ है, ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बचता कौन सा है, नंबर 1 बर्ड सेंचुरी भंडारदरा में नहीं है, तो यह है आंसर। क्वेश्चन 9 चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। चेन्नई इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी इन इंडिया। ये कौन सी डिग्री है, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री हमको करना है, ये हॉटेस्ट पर से हमने पहचान लिया है सुपरलेटिव है। अगर आप डिग्रीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, डिग्री सीखना चाहते हैं, सीखना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपकी रेगुलर स्टडीज़ में भी काम में आएगा और स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए भी। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो डिग्रीज वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और सुपरलेटिव में 1 ऑफ 2 रहेगा तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, ये सिंपल सा रूल है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 10 और 11 के लिए एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल मैगजीन, चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव। एक रिपोर्ट बनाई गई है, ट्रेकिंग कैंप ऑफ आर एनसीसी स्टूडेंट्स, इनके लिए एक ट्रेकिंग कैंप अरेंज किया गया था। तो वो जाते हैं दांडेली को और वहाँ पे कब गए, कब वापस आए, क्या क्या किए, इस पैसेज में दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज 1 अल्टरनेटिव टू अरेंज द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। 4 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जंबल्ड ऑर्डर्स में है, हमको इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है पैसेज के हिसाब से। तो पैसेज में सबसे पहले कौन सा आया इसमें से, तो सबसे पहले आया है, ये देखिए पैसेज में देखिए, वी सेट आउट फ्रॉम आवर स्कूल कैंपस ऑन 10th May, ये सबसे पहले आया है। आप पैसेज को पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। तो ये हो गया सबसे पहले। फिर इसके बाद कौन सा आया है, वो है वी रेज्ड आवर टेंट्स इन कन्वीनियंट प्लेसेस, ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये आएगा 2 पे। फिर आगे क्या होता है, ये देखिए इट वॉज अ वंडरफुल आउटडोर एक्सपीरियंस, ये दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस में 1 पे, ये आएगा 3 पे, और लास्ट में जो 4 है वो 4 ही रहेगा।
तो हमारा आंसर क्या बन गया, 3124 नहीं, बल्कि ये जो 2 है ये सबसे पहले आएगा, ये है 2 सबसे पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा और लास्ट में 4 आएगा। तो ये 2314 कहाँ है आंसर, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 सेम पैसेज के लिए है। दे सेट आउट फ्रॉम स्कूल कैंपस ऑन डैश, कब निकले वो स्कूल कैंपस से, एंड रिटर्न सेफली ऑन डैश, कब रिटर्न आए हमको लिखना है। ये देखिए, सेट आउट फ्रॉम आवर स्कूल कैंपस ऑन 10th May एंड रिटर्न सेफली ऑन 22nd May, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 12 कबीर रोड दोहास एंड शॉर्ट पोएम्स। अब ये देखिए, ना इंग्लिश का क्वेश्चन है ना इंटेलिजेंस टेस्ट का है, बस इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है। दोहास किसे कहते हैं, 2 लाइन वाले पोएम्स को कहते हैं, 2 लाइन्स जो कहे जाते हैं उसको कहते हैं कपलेट्स, ऑप्शन नंबर 2। चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड क्या है, MD, और रिलेटेड है डॉक्टर से, इसका हमको लॉन्ग फॉर्म ढूंढना है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। डॉक्टर वाला जो MD होता है उसका लॉन्ग फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 14 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। ये मेनी और फ्यू ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। जब भी किसी लाइन में अपोजिट वर्ड्स का यूज होता है तो उसे कहते हैं एंटीथेसिस, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। क्वेश्चन 15 एक लेटर दिया है, रीड नेहरूज लेटर टू चिल्ड्रन एंड चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव। नेहरू ने एक लेटर लिखा है चिल्ड्रन को, उसको पढ़ के नीचे हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। दे लिव इन प्रिजेंस ऑफ देयर ओन मेकिंग, व्हाट डज इट मीन। तो ये प्रिजेंस ऑफ ओन मेकिंग जो कहा गया है, ये कहा गया है ग्रोनअप्स को, बड़े लोगों को जो उम्र में बड़े होते हैं, वो अपने खुद की बनाई हुई जेलों में रहते हैं। यानी क्या करते हैं, वो कंपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स में रहते हैं, दूसरे लोगों में ज़्यादा मिलते नहीं है, दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के, दूसरे लैंग्वेज वाले और जो पहचान के ना हो उन लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है। बच्चे फ़ौरन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ग्रोनअप क्या करते हैं, कंपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स में रहते हैं। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन 16 उसी पैसेज पर है। व्हाट इज दैट मोमेंट व्हेन नेहरू फेल्ट ही वॉज टेरिबली ओल्ड। नेहरू ने कब फील किया कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। ये पैसेज आप गौर से पढ़ेंगे तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है फॉर द मोमेंट आई फॉरगेट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड। मैं भूल जाता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम आंसर इसी पर से लिखेंगे। ये कब भूल जाते हैं, व्हेन ही स्टार्ट्स आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम। फॉर द मोमेंट आई फॉरगेट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड एंड इट इज लॉन्ग सिंस आई वॉज चाइल्ड। तो कब भूल जाते हैं वो, टॉकिंग टू द चिल्ड्रन एंड व्हेन प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। ये कहाँ दिया हुआ है, राइटिंग अ लेटर आफ्टर टॉकिंग टू देम नहीं, वाइल राइटिंग अबाउट द ओल्ड पीपल नहीं, वाइल राइटिंग लेटर टू चिल्ड्रन नहीं, राइटिंग अ लेटर वाइल चिल्ड्रन आर नियर नहीं, एक भी नहीं हो सकता। बस इसमें से हम आंसर निकाल सकते हैं कि ये जब बच्चों को लेटर लिख रहे हैं तो उस वक्त ये फील कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हम मार्क करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड आउट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स विच इज ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट मीनिंग वाली कौन सी पेयर है, ये पेयर है कौन कौन सी, अटायर और क्लोथिंग, दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों को क्लोथ्स ये मीनिंग होते हैं कपड़े। ब्लिस यानी ग्रेट जॉय, माइजरी यानी तकलीफ, ये है अपोजिट्स, ये हमारा आंसर। कैजुअल और इनफॉर्मल सेम मीनिंग के वर्ड हैं। यूनिसन और हार्मनी ये भी सेम मीनिंग के वर्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, सॉरी ये पेयर नंबर 2 इज द आंसर। ये ऑप्शन में कहा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 18 चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, चूज वन अल्टरनेटिव। सिंपल स्टेटमेंट चुनना है हमको। सिंपल होते हैं स्टेटमेंट और कैसे होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इसमें से हमको सिंपल कौन सा है वो फाइंड करना है। देखो जिन वर्ड्स में कंजंक्शंस यूज होंगे वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर एज है कंजंक्शन यूज हुआ है, फिर उसके बाद एंड कंजंक्शन यूज हुआ है, बिफोर कंजंक्शन यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। सिंपल सेंटेंस, ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ही सेज दैट, ही सेड दैट, ही सेज दैट, ही सेड दैट, ये हमारे हैं ऑप्शंस। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले वो पहचानना है। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये हैं इनडायरेक्ट स्पीच,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से करना है हमको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और आप सीखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप पूरी तरह से डिटेल सीख सकते हैं। यहाँ पे अब आपको आंसर बताता हूं, ही सेज। देखिए जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा स्पीकर। स्पीकर आने के बाद स्पीकर को हम क्या करते हैं, ही, तो ही इज द स्टार्ट, तो ही सेज, ये सेज आया है प्रेजेंट टेंस में, तो यहां पे जो हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी होगा प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस वाले कौन से, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर, ये अब दैट आएगा, दैट तो 1 में भी है 3 में भी है। आई का हो जाएगा ही, ये 1 में भी है 3 में भी है। एम, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करना है मतलब ये इज वाला आंसर हो जाएगा, तो ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। चूज टू ऑप्शंस ऑफ पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस बनाना, एक सेंटेंस दिया हुआ है, द मैनेजर्स विल गिव यू अ टिकट। पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस, ये चेंज द वॉइस के क्वेश्चंस हैं। अब इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप पूरी तरह से सीख सकते हैं, 3 वीडियो की सीरीज है। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ टिकट, फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल, फिर ये जो विल है वही यूज होगा, मॉडल ऑक्सिलरी है, फिर उसके बाद बी आएगा। ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा गिवन, फिर इसके बाद आएगा टू यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हो गया एक हमारा आंसर। दूसरा आंसर शुरू होगा इस ऑब्जेक्ट से, यू से, तो यू, फिर आएगा विल, फिर आएगा बी, तो कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन 1 एंड 2 आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन 1 एंड 2 आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, चूज वन अल्टरनेटिव फॉर अंडरलाइंड वर्ड। ऋषि स्टूड इन अ लॉन्ग क्यू टू विड्रॉ मनी, ही शोड मच पेशेंस। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन, ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड क्या है हमको पहचानना है पार्ट ऑफ स्पीच में। पेशेंस ये नाउन है, कैसा पेशेंस, पेशेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मच, तो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच हैज सिमिलर मीनिंग। गुरुदेव वॉज टैक्टिटर्न, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन। टैक्टिटर्न नहीं आएगा, ये टैसिटर्न होता है, टी यहाँ पे गलती से छपा है शायद। टैसिटर्न कहते हैं ऐसे पर्सन को जो ज्यादा बात नहीं करता है, उसको कहते हैं रिजर्व्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 23, चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, ऐसा नाउन जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए, चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए टीम में एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं, लेकिन ये टीम प्लूरल नहीं होता, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से मॉब, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को कहते हैं मॉब, तो ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन नंबर 4। और एक निकालना है हमको, तो वो है हर्ड एंड फ्लीट। हर्ड कहते हैं एनिमल्स के ग्रुप को, झुंड को, और फ्लीट कहते हैं अगर बहुत सारे शिप एक साथ हों, शिप मतलब वो जो जहाज होते हैं पानी वाले, उनको कहते हैं फ्लीट। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर, ऑप्शन 1 एंड 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। चूज वन अल्टरनेटिव ऑफ निगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। एज सुन एज ही सॉ मी ही केम अप एंड स्पोक टू मी, तो इसको नो सूनर में कन्वर्ट करना है। नो सूनर डिड ही सी मी, ये देखिए सॉ रहने की वजह से यहां पे डिड आएगा, पास्ट टेंस, ये डज नहीं आ सकता, डू नहीं आ सकता, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो पास्ट टेंस वाला आएगा, तो पास्ट टेंस सिर्फ एक में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में। और चूज वन अल्टरनेटिव ऑफ निगेटिव फॉर्म, यहां पे भी पास्ट टेंस आया है, लेकिन नो सूनर जब करते हैं तो वर्ब नहीं लेते हुए डिड पहले लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट काइंड ऑफ एडवर्ब क्लॉज। चूज वन अल्टरनेटिव। द यूएनओ वाज फॉर्म्ड, यूएनओ बनाया गया, यह है मेन क्लॉज और यह है एडवर्ब क्लॉज। कौन से टाइप का है एडवर्ब? इन ऑर्डर दैट कंट्रीज माइट डिस्कस वर्ल्ड प्रॉब्लम बेटर। तो ये क्या बता रहा है हमको ये क्लॉज? ये यूएनओ क्यों बनाया गया, यूएनओ के बनाने का पर्पस बता रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा बताइए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसी तरह से इसको शेयर भी कीजिए। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।